आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख नदी अफवाह तंत्र के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, तापी, नर्मदा। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक है, इसी अमरकंटक से निकलती है। तो अमरकंटक चोटी से ये नर्मदा नदी निकलती है और ये मध्य प्रदेश, गुजरात में, महाराष्ट्र में होती हुई खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच में एक ब्रंश घाटी के रूप में बहती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो डेल्टा न बनाकर ये एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी? नर्मदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमावती, काबिनी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका आंसर है कावेरी। तो हेमावती व काबिनी ये सभी कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये ब्रह्मगिरी की, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, इस पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और ये कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है भीमा, मूसी, कृष्णा, गोदावरी। इसका आंसर है मूसी नदी। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तापी। तो इसका आंसर है गोदावरी। तो महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में स्थित त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है और ये त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलने के बाद में यानी आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो मानी गई है वो गोदावरी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। तो दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर है कावेरी नदी पर, यानी जो शिव समुद्र जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है और कावेरी नदी जो है ये आपके कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलने के बाद में कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में बहती है और इसी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या तापी। तो इसका आंसर है गोदावरी। गोदावरी जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं पेनगंगा, वेनगंगा या वृद्धा। और अभी अपन देखे थे कि इसमें जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है मेघना। तो बांग्लादेश में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है उसका जो संयुक्त रूप है वो मेघना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन है मेंचली, सुंदरवन, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर है सुंदरवन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है और ये गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बना हुआ है। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र की नदियों के द्वारा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बना है और इस डेल्टे का अधिकांश भाग पश्चिमी बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ? ऑप्शन है 1960, 1961, 1962 या 1963। तो इसका आंसर है
1960। तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा। तो इसका आंसर है नर्मदा। तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि नर्मदा नदी यानी जो विंध्याचल पहाड़ और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में एक भ्रंश घाटी के रूप में बहती है, और ये डेल्टा न बनाकर एक यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी को यानी ज्वारमुख के रूप में भी जाना जाता है। तो ज्वारमुख या एस्चुरी का जो निर्माण करती है वो है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या महानदी। इसका आंसर है गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, और ये गोदावरी दक्षिण की गंगा या वृहद गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय अफातंत्र का भाग नहीं है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो प्रायद्वीपीय अफातंत्र का भाग नहीं है तो वो ब्रह्मपुत्र नहीं है। ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी अफातंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटली द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मांजुली द्वीप या बेतुल द्वीप। इसका आंसर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप पर पीटली द्वीप स्थित है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य बने हुए हैं। तो पक्षी अभ्यारण्य है, मनुष्य यहाँ नहीं रहता है पीटली द्वीप, और ये पीटली द्वीप लक्षद्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो ये जैसे भारत है और इसी भारत के ये हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत का सबसे पूर्वी भाग ये वाला है, और यहाँ पर जो सीमा बनाती है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य उच्च भूमि भारत के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तर भारत का मैदान, तटीय प्रदेश या हिमालय पर्वतीय प्रदेश का। इसका आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार दो भागों में बांटा गया है प्रायद्वीपीय पठार को, और ये इसी भौतिक प्रदेश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक के ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है तराई, भाबर, खादर या बांगर। तो इसका आंसर है भाबर। तो भाबर 8 से 16 किलोमीटर लंबी एक चौड़ी गुट्टिका का निर्माण करती है, तो उसे भाबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कोसी। तो इसका आंसर है गंगा नदी। तो फरक्का बांध जो पश्चिमी बंगाल में है और ये गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ऑप्शन है कोसी, गोदावरी, दामोदर या महानदी। इसका आंसर है कोसी नदी। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, और कोसी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं? ऑप्शन है कोसी, महानदी, दामोदर या गोदावरी। इसका आंसर है दामोदर नदी। तो दामोदर को पश्चिमी बंगाल का शोक कहते हैं, और ये दामोदर नदी जो गंगा की जो वितरिका है हुगली, उस नदी में जाकर मिल जाती है, और ये पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है। तो ये सभी भारत के अफातंत्र या नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।